कक्षा 8वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को चतुर्भुज की रचना की प्रश्नावली 11.2 कराने जा रहा हूं। चलिए इस प्रश्नावली में देखते हैं चतुर्भुज की रचना कैसे होती है। ये उदाहरण नंबर 4 है। इसमें चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जिसमें क्या दिया हुआ है, AB का मान 4 सेंटीमीटर है, AD का मान 3.5 सेंटीमीटर है, DC का मान 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण AC का मान 7 सेंटीमीटर है और BD जो है ये भी विकर्ण ही है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन सभी मापों से हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। चलो देखते हैं चतुर्भुज की रचना करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें सारे मापों को लिख लेना है। AB 4 सेंटीमीटर, AD 3.5 सेंटीमीटर, DC 5 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर और BD 6 सेंटीमीटर। एक रफ चित्र बना लेना है बगल में, और इस रफ चित्र को देख देख करके बनाना होता है। सबसे पहले हमें AB 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, तो हम स्केल लेंगे और स्केल से हम खींचना चालू करेंगे। ये आपके सामने स्केल दिखाई दे रहा है, तो हमें पहले 4 सेंटीमीटर AB रेखा खींचनी है। तो ये A से लेकर के B तक की मैंने 4 सेंटीमीटर रेखा खींच दी है, आपके सामने दिखाई दे रहा है ये। अब इसके बाद जो है मैं स्केल हटा रहा हूं, और स्केल हटाने के बाद इस पे लिखेंगे भी हम। कितना लिखेंगे? A और B। AB कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। तो दूरियां भी यहाँ पर लिखनी बहुत जरूरी है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तो रचना के पदों को नहीं लिख पाएंगे। अब हमें स्केल लेना है, और स्केल में जो है दूरी कितनी लेनी पड़ेगी? 3.5 AD वाली। तो 3.5 हम प्रकार में ले लेते हैं। जरा देखते हैं 3.5 की दूरी नापते कैसे हैं। ये प्रकार रखा गया है, 3 तक की तो दूरी दिखाई दे रही है, हमने 3.5 तक की दूरी ले ली है इसमें। अब कहाँ रखना है इसको? A पर रखना है और चाप लगाना है। तो देखो चाप कैसे लगता है बच्चों, ये चाप आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये चाप मैंने इस पे लगा दिया है, इतना चाप आपको लगाना है। अब इसके बाद जो है दूसरी जो है दूरी आपकी ये कितनी है, विकर्ण वाली BD वाली? 6 सेंटीमीटर। तो ये दूरी भी आपको लेनी है इसमें। तो फिर से हम यहाँ पर ही रखेंगे, एक जीरो पर ही रखना है आपको, और 6 सेंटीमीटर की दूरी लेनी चालू करेंगे हम। चलिए देखते हैं कैसे दूरी लेंगे हम। ये 6 सेंटीमीटर की दूरी मैं लेकर के इसमें दिखा रहा हूं। अब दूरी लेकर के 6 सेंटीमीटर की दूरी आपको दिखाई दे रही लेते हुए, अब इसको हमें कहाँ रखना है? B पर रखना है। ये B पर हमने रख दिया है, और ये चाप लगाने का प्रयास करना है फिर से। तो ये चाप मैं लगाने जा रहा हूं, देखो आपके सामने ये चाप लगा दिया गया। अब इसको हटा देते हैं प्रकार को, स्केल को भी हटा देते हैं, और पहले इनको मिला देते हैं। तो ये बिंदु जो आया वास्तव में क्या है? ये D बिंदु है। तो यहाँ पर D बिंदु लिख भी दीजिए। अब इसको मिलाते हैं, तो ये स्केल की सहायता से इसको मिलाइएगा आप लोग। ये मैं D से मिला दिया इसने में, और ये B से भी इसको मिला दीजिए। लो B से भी मिल गया ये। और इस पे दूरियां भी लिखनी है आपको। ये है दूरी कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो दूरी आई है ये 6 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है? 5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और D से चाप लगाना है आपको। चलिए देखते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी कैसे लेते हैं। ये प्रकार ले लिया हमने, और ये प्रकार को हम यहाँ रख लेते हैं फिर से। और कितनी दूरी लेनी है? 5 सेंटीमीटर की दूरी हमें भरनी है। चलिए इसको देखते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी लेते कैसे हैं हम। तो पहले इसको लेने के लिए बना लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी आपको दिखाई दे रही होगी, ये मैंने ले ली है। और इसको कहाँ रखना है? अब D बिंदु पे रखना है। तो देखो मैंने D बिंदु पे रख दिया है, और इसको चाप लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चाप लगा देते हैं। ये देखो ये चाप लग गया है आपका। अब इतना ही चाप इसको रहने देते हैं। अब क्या करना है? दूरी लेनी है 7 सेंटीमीटर की। तो फिर से चलते हैं, 7 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं और चाप लगाने का प्रयास करेंगे। ये है दूरी 5 अभी, अब इसको 7 करना है हमें। तो 7 करने के लिए दूरी यहां तक ले लीजिए, आराम से 7 हो गया है। अब A पर रख करके हमें चाप लगाना है। बिंदु A पर रखिए और इसको चाप लगाने का प्रयास करिए। तो ये आपका चाप यहाँ पे लगता है, ये लग गया है चाप आपका। अब इसके बाद जो है ये 7 सेंटीमीटर का है, प्रकार को हटा दीजिए। प्रकार को हटाने के बाद ये जो बिंदु आता है ये आपका C बिंदु आएगा। तो यहाँ पर C बिंदु लिख दीजिए, और इन सबको मिलाना भी है। तो ये मिलाने के लिए मैंने DC ये 5 सेंटीमीटर थी, तो ये मैंने यहाँ पे मिला दिया है। और B से इसको भी मिलाना है, C को भी। तो B से C को भी मैंने मिला दिया, ये आपका मिल गया है। अब इस पे ये दूरियां लिख लेते हैं कितनी कितनी थी। ये तो दूरी थी 5 सेंटीमीटर, तो इस पे 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और ये दूरी कितनी थी? ये वाली दूरी थी हमारी 7 सेंटीमीटर। तो इसको भी जरा मिला करके 7 सेंटीमीटर इस पे लिख लेते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पे लिखा जाएगा, 7 सेंटीमीटर।
और बच्चों अब रचना के पद भी इसके लिखने हैं, तो रचना पद के लिए इसको पहले स्केल को मैं हटा लेता हूं और फिर चलते हैं हमें उसी पेज पे जहां पर हम रचना लिखने का प्रयास कर रहे थे। चलिए ठीक है, देखते हैं वहीं पे। अब हमें रचना के पद लिखने हैं, देखते हैं रचना के पद किस तरीके से लिखा है। तो जैसे जैसे बनाया गया बिल्कुल वैसे ही रचना के पद भी लिखने हैं। तो सबसे पहले नंबर एक पे क्या आएगा हमारा, ये आएगा ए बी रेखा 4 सेंटीमीटर की। तो यहां लिखेंगे रेखा खंड ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, या 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। नंबर एक हो गया। नंबर दो पे देखिए क्या है, बिंदु ए से 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। तो यहां लिखना है बिंदु ए से प्रकार की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। नंबर 3 पे आते हैं, बिंदु बी से कितनी दूरी पे, 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाया। नंबर 4 पॉइंट, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। नंबर 5वां पॉइंट, एडी व बीडी को मिलाया। 6ठा पॉइंट, बिंदु डी से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। नंबर 7 पॉइंट, बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दूसरा चाप लगाया। नंबर 8 पॉइंट, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। नंबर 9 पॉइंट, डीसी व एसी और बीसी को मिलाया। 10वां पॉइंट, चतुर्भुज ए बी सी डी ही अभिष्ट चतुर्भुज है। यहां तक आप लोगों को रचना लिखनी पड़ेगी। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। ये प्रश्नावली आ गई है। प्रश्नावली में पहला प्रश्न है दिया हुआ है, चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है, जिसमें ए बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बीसी 3 सेंटीमीटर, एडी 3.5 सेंटीमीटर, एसी 5 सेंटीमीटर है और बीडी 4 सेंटीमीटर है। सीडी भुजा को नापने के लिए भी बोल रहा, तो हम सीडी भुजा को नाप कर भी दिखाएंगे कितनी है। चलिए देखते हैं उस जगह पे कहां पे ये बनना है। सबसे पहले हमें जो है ए बी बी सी सी डी ए डी सबके मान लिख लेते हैं और ये चतुर्भुज जो है रफ बना लेते हैं। रफ चतुर्भुज बनाने के बाद इसको देख देख करके ही हमें करना होता है। तो हम पहले स्केल लेते हैं, स्केल से ए बी लिख करके खींचते हैं हम लोग 4 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं, ए बी खींचना है 4 सेंटीमीटर का। देखो 4 सेंटीमीटर में बना के दिखा रहा हूं, ये ए बी हो गया 4 सेंटीमीटर। देखो ये 4 सेंटीमीटर की रेखा मैंने खींच दी है। स्केल को थोड़ा हटाएंगे और इस पर ए बी लिखेंगे हम 4 सेंटीमीटर। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया और दूरी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये पहला काम होता है हमारा। अब क्या है, ए की तरफ चलते हैं। ए सी 5 है और बी सी ये 3 है, तो पहले हम 3 सेंटीमीटर प्रकार में ले लेते हैं। तो प्रकार ले लेते हैं, प्रकार में 3 सेंटीमीटर लेने के लिए चलते हैं यहाँ पर। ये प्रकार हो गया। अब 3 सेंटीमीटर इसमें ले लेते हैं दूरी। तो ये हमारे 3 सेंटीमीटर प्रकार में देखो
ये दूरी हमने 3 सेंटीमीटर ले ली है। अब कहां से रखना है, बी पर रखना है और चाप लगाना है। ये हमने बी बिंदु पे रख दिया है और चाप लगाने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा ऊपर को चाप लगाना है। ये चाप आपका सामने लगा दिया मैंने। चलिए अब चाप लगा दिया। अब जो दूरी लेनी है हमें 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो चलिए फिर से दूरी 5 सेंटीमीटर लेने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने 5 सेंटीमीटर दूरी लेनी है मुझे। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी लेने के लिए इस प्रकार को ऐसे खोल लेंगे आप लोग, और फिर क्या करेंगे, ए पे रख करके इसको चाप लगाना है। ये बिंदु ए पे रखा गया और फिर इसको चाप लगाना है। ये आप लोग चाप लगा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चाप लगाने के बाद जो है इसको हटा देंगे प्रकार को। अब ये जो बिंदु मिला है, ये बिंदु हमारा मिला है सी। इस पे सी लिख देते हैं और इनको मिलाने का प्रयास करते हैं। ए से सी को हम मिला देते हैं। देखो यहां से ए से सी को हमने मिला दिया, ये सी मिल गया है। इसके बाद क्या करना है, बी से भी सी को मिला दीजिए और ये जितनी नाप थी वो नाप भी इस पे लिख दीजिए। बीसी कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, जिससे रचना के समय हमें आसानी रहेगी। और ये एसी कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी 5 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। अब क्या करना है, एडी लेना है 3.5 और ये बीडी जो है 4। चलो उसको भी लेकर के देखते हैं कैसे होता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है हमारा क्या लेते हैं इसको, एडी लेना है 3.5। तो ये एडी लेने के लिए 3.5 के लिए हम लेके चल रहे हैं। अब एडी 3.5 में लेके दिखा रहा हूं आपको। देखो ये 3.5 यहाँ पे आ चुका है। ये ऐसे ही आपको प्रकार में भरना है और 3.5 लेने के बाद यहाँ बिंदु ए पे रखेंगे और चाप लगाने का प्रयास करना है। देखो चाप लगा करके दिखा रहा हूं मैं, तो ये चाप लग जाएगा आपका। अब इस चाप से क्या करना है, आपको दूरी लेनी है 4 सेंटीमीटर की। एसी हो चुका है, बीडी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी दी हुई है, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी हम भर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर की दूरी इस पर भी भर सकते हैं हम। 4 नोक पे रख दीजिए और इसको थोड़ा सा नीचे करके ले आइए 4 सेंटीमीटर। आपके दोनों तरीके से जैसे चाहो वैसे आप ले सकते हो। तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी मैंने ले लिया। अब हमें रखना है बिंदु बी पर इसको, तो ये बिंदु बी पर इसकी नोक रख दी है और चाप लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक चाप लगा रहा हूं मैं। देखो ये चाप लगा दिया, लेकिन बेचारा चाप तो अधूरा ही रह गया हमारा, तो हम फिर से ले आते हैं इसको बिंदु ए पर ही। ए पर लाने के बाद जो है इसको हम चाप को फिर से देखते हैं, ये था कहां, ये अपनी जगह पे आ गया है और इससे फिर से चाप लगवा लेते हैं। तो ये चाप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप, ये बढ़ गया यहाँ पर। अब इसको प्रकार को हटा देते हैं। अब ये जो बिंदु मिला है, इस बिंदु को लिख लेते हैं। कौन सा बिंदु मिला है बच्चों, ये डी बिंदु मिला है, तो हमने डी इसको लिख लिया है। अब क्या करना है, डी बिंदु को इसको मिला देते हैं। ए से डी को मिला दीजिए, तो ये ए से हमने डी को मिला दिया है। सी डी को भी मिला दीजिए, ये भी मिला दिया है, और बी डी को भी मिला दीजिए, बी डी को मिला दिया है। तीनों मिला दिए हमने, लेकिन नाप लिखनी अभी रह गई है। एडी हमारी 3.5 थी, तो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और एडी हो गया, और बीडी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसको अंदर ही लिखूंगा 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना ये बीडी की नाप है, 4 सेंटीमीटर मैंने यहां भी लिख दिया है। अब क्या करना है, डीसी को नापने की बात करी थी सीडी को, तो नापने का प्रयत्न करते हैं, जरा देखते हैं कितनी दूरी आती है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, सीडी को नापने की बात कर रहे थे, तो नाप लेते हैं जरा, हम देखते हैं नाप करके कितना आता है। तो ये देखिए नाप करके देखते हैं ये दूरी कितनी आ रही है। सीडी बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो सीडी को हम कितना लिखेंगे, 1.5। एक बार फिर से देख लीजिए, सीडी जो आ रही है कितनी आ रही है, 2.5 सेंटीमीटर आ रही है बच्चों। तो ये सीडी बराबर 2.5 हम लिख लेते हैं। तो यहां लिखते हैं सीडी बराबर 2.5। सीडी है कितनी आई हमारे पास, सीडी पूछी गई थी, तो सीडी बराबर हो गया 2.5 सेंटीमीटर। यही हमारे पास आंसर है। अब केवल रह गया है तो रचना लिखनी बाकी रह गई है। रचना को हम अपने पदों में लिखना चालू करेंगे। अब हम रचना के पद भी लिखेंगे, देखते हैं इसमें कैसे पद लिखा जाना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पद, ये क्या होगा, हमने रेखाखंड ए बी खींचा था 4 सेंटीमीटर, तो ये लिखेंगे एक रेखाखंड ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, या ऐसा लिख सकते हो कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो दोनों ही बात एक ही है, तो ये हमने एक लिख दिया, पहला सेंटेंस हो गया हमारा। दूसरा लिखते हैं हम, बिंदु ए से हमने चाप लगाया था 5 सेंटीमीटर की दूरी से, तो यहां लिखना है बिंदु
ए से कितना है 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप लगाया। नंबर 3 बिंदु बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, तो यहां लिखेंगे बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दूसरा चाप लगाया। नंबर 4 दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु किस पे काटते हैं, सी पर काटते हैं, बिंदु सी पर काटते हैं। अब नंबर 5 पे AC व BC को मिलाया, AC व BC को मिलाया। नंबर 6 पॉइंट, अब बिंदु ए से लेना है हमें, बिंदु ए से कितनी दूरी है 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। अब नंबर 7 है बिंदु बी से कितनी दूरी लेनी है 3 सेंटीमीटर की। बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दूसरा चाप लगाया। नंबर 8 दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। नंबर 9 क्या करना है हमें, AD और BD को मिलाया, AD BD व CD को मिलाया। नंबर 10 चतुर्भुज ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है, अभिष्ट चतुर्भुज है, ये यहां पर हो गया। और जो दूरी नापी गई थी DC, ये कितनी आई थी 2.5 सेंटीमीटर। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ये लिख करके तब जाकर के आपकी रचना पूरी मानी जाएगी। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। ये आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, चतुर्भुज PQRS बनाना है। PQ बराबर है 4.2, QR है 3.6 और PS है 4.5 सेंटीमीटर। विकर्ण भी दिए हुए हैं, PR 6 सेंटीमीटर और QS जो है 5.7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। सर्वप्रथम हम PQ 4.2, QR 3.6, PS 4.5 और PR 6 और QS 5.7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और एक रफ चतुर्भुज बना लेते हैं। इसी को देख करके हम चतुर्भुज बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें स्केल लेना पड़ेगा, स्केल लेकर के PQ खींचना है हमें 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं PQ खींच के दिखा रहा हूँ 4.2 सेंटीमीटर। ये मैंने दूरी ले ली है। अब ये 4.2, देखो बच्चों यहाँ 4.2 आ चुका है। अब स्केल को थोड़ा हटा देंगे और यहाँ पर ये दूरी लिखने का प्रयास करेंगे। ये दूरी क्या थी, P थी और ये Q थी, लेकिन कितनी आई थी ये 4.2। तो यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर लिखना जरूरी है क्योंकि रचना में ये काम आएगा। इसके बाद प्रकार लेना है, प्रकार से जो दूरी लेनी है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक चाप लगाना है। तो चलिए प्रकार ले लेते हैं और 6 सेंटीमीटर की दूरी इसमें भरने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रकार ले लिया है हमने, अब 6 सेंटीमीटर की दूरी आपको भर के दिखाते हैं। ये 6 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है मैंने और कहाँ रख करके बनाना है, इसको P पे रखना है। ये P पे रख के हमने चाप लगाने का प्रयास किया है। देखो ये चाप लगा रहा हूं मैं, देखो ये चाप लग चुका है आपका। अब क्या करना है, हमें 3.6 की दूरी लेनी है। तो 3.6 की दूरी लेने के लिए फिर से यही रखना है प्रकार के नोक को और 3.6 की दूरी लेना है। तो ये 3.6 की दूरी है, देखो बच्चों यहाँ पे 3.6 हो चुका है। अब हमें लेना है कहाँ पर, ये Q पे लेना है और
चाप लगाने का प्रयास करना है। देखो ये चाप लग गया बच्चों यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को चाप को कहाँ काटते हैं, चलिए इसको हटा दिया है, प्रकार को हटा देते हैं। अब हटाने के बाद जो है इस बिंदु को लिख देते हैं, ये बिंदु हमारा आया है आर। अब इसको मिला भी देते हैं, पी से आर को मिला दीजिए, तो पी से आर को हमने यहाँ मिला दिया है। क्यू से आर को भी मिला दीजिए, तो क्यू से आर को भी मिला दिया, और इन दूरी को लिख लेते हैं, कितनी कितनी दूरियां थी। क्यू आर जो थी ये 3.6 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ 3.6 सेंटीमीटर लिख दिया। और पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दिया है इसको। अब क्या करना है, 4.5 की दूरी हमें लेनी है और पी से चाप लगाना है। तो चलते हैं 4.5 की दूरी लेने के लिए, कैसे ली जाती है देख लेते हैं जरा। ये है प्रकार के नोक को यहाँ रखेंगे 0 पर, और फिर दूरी लेने का प्रयास करेंगे। हम कितनी लेनी है दूरी बच्चों, ये दूरी लेनी है हमें 4.5। तो 4 देखो 4.5 की दूरी आपकी आ चुकी है। अब इसको कहाँ रखना है, पी पे रखना है, पी पे रखकर चाप लगाने का प्रयास करना है। तो ये चाप लगाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, देखो आराम से चाप लग गया है। ऐसी चाप आपको भी लगाना है। अब जो दूरी लेनी है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी लेने के लिए बच्चों जरूरी नहीं है कि ऐसे रखे, प्रकार को हम ऐसे रख करके भी 6 सेंटीमीटर की दूरी ले सकते हैं, और आराम से दूरी दी जाएगी। ये देखो 6 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ आराम से ली जा रही है। देखो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी हो गई है। अब कहाँ रखना है इसको, अब क्यू पे रखना है और चाप लगाना है आपको। देखो ये चाप लग गया, और ये चाप पहले चाप को काट दे रहा कहीं पर। अब प्रकार को हटा दीजिए, स्केल को भी हटा देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं ये बिंदु कौन सा है। ये बिंदु आया है हमारे पास एस। अब इनको मिला भी देते हैं, मिलाने से क्या होगा, हमें दूरियों का पता चल जाएगा। तो ये हमने एस को मिला दिया है, ऐसे ही आर को एस से मिला दीजिए, तो ये भी मिल गया आपका। अब इन पे दूरियों को लिख लेते हैं, कितनी कितनी दूरियां हैं। पी एस कितनी है बच्चों, पी एस 4.5 है, तो इसको लिख दीजिए 4.5 सेंटीमीटर। और ये जो दूरी कितनी आई है, बी से ले क्यू से लेकर के एस तक, ये 5.7 है। तो इसको भी लिख लेते हैं जरा, पहले मिला देते हैं इसको, और मिलाने के बाद ये कितनी दूरी है फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 5.7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी दूरी आपकी हो चुकी है, और ये चित्र आपका बन चुका है। अब इसको लगाना पड़ेगा हम लोगों को। अब हम रचना के पद लिख देते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले नंबर 1, क्या खींचा था हमने, पी क्यू खींचा था 4.2 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे रेखाखंड पी क्यू बराबर 4.2 सेंटीमीटर खींचा, या एक रेखाखंड पी क्यू 4.2 सेंटीमीटर खींचा, ये दोनों तरह से लिख सकते हो आप। नंबर 2, सबसे पहले क्या करा, चाप लगाया था, तो ये लिखेंगे बिंदु पी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी से एक चाप लगाया। अब क्या करते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। बिंदु क्यू से अब लेंगे, बिंदु क्यू से 3.6 सेंटीमीटर दूरी लेकर दूसरा चाप लगाया। नंबर 4, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु आर पर काटते हैं। नंबर 5, पी आर व क्यू आर को मिलाया। नंबर 6, अब पी को केंद्र मानकर बिंदु पी से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। नंबर 7, बिंदु क्यू से कितनी दूरी ली गई थी, 5.7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर
दूसरा चाप लगाया। अब क्या हुआ, नंबर 8 पे दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु एस पर काटते हैं। नंबर 9 क्या करेंगे, अब पी एस और क्यू एस व आर एस को मिलाया। नंबर 10 ये जो चतुर्भुज बना है पी क्यू आर एस अभिष्ट चतुर्भुज है। इस तरह से आप लोगों को रचना लिखनी है। अब चलते हैं नंबर 3 प्रश्न पे। एक चतुर्भुज की रचना करनी है। एबीसीडी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 3.5, BC 3.1 सेंटीमीटर, CD 2.9 और AC 4.9 सेंटीमीटर और BD जो है वो 4.6 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं कैसे बनता है ये चतुर्भुज आपका। सबसे पहले AB 3.5, BC 3.1, CD 2.9 सेंटीमीटर, AC 4.9 और BD 4.6 सेंटीमीटर। ये सभी नाप जो है एक रफ त्रिभुज बना करके हम उस पर लिख लेते हैं। ये सारे नाप मैंने लिख दी है। अब इसी को देख करके हमें चतुर्भुज बनाना पड़ता है। चलो देखते हैं कैसे बनता है। पहले स्केल ले लेते हैं। स्केल से हम पहले क्या करेंगे, ये 3.5 सेंटीमीटर की लाइन को खींचेंगे। ये पहले प्रकार ले लिया है मैंने और इसको 3.9 सेंटीमीटर, प्रकार नहीं लेना बच्चों, स्केल से ही खींचना, पेंसिल से ही। तो 3.5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ये हमारे पास है 3.5। देखो बच्चों 3.5 सेंटीमीटर हो गया है। अब स्केल को जो है नीचे रख लेते हैं। नीचे रखने के बाद जो इस पे नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग के लिए क्या होगा, ये ए और बी है तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे दूरी कितनी है 3.5, तो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। लिख देने से हमें रचना के समय आसानी होती है। अब क्या करना है, प्रकार लेना है। प्रकार में जो दूरी भरनी है वो 4.9 सेंटीमीटर की भरनी है। चलिए प्रकार ले लिया है मैंने। अब ये 4.9 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। तो देखिए 4.9 सेंटीमीटर की दूरी भरने जा रहा हूं मैं। ये आपकी 4.9 देखो दिखाई दे रहा है। 5 से थोड़ा सा ही पीछे रहेगा ये 4.9 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है और ए पे रख करके हमें चाप लगाना है। ये ए पे रख दिया गया है और इसको चाप लगाने के लिए इसको तैयार कर दिया है मैंने। देखो ये चाप लग गया आपका। अब इसके बाद जो है ये 3.1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। तो 3.1 सेंटीमीटर की दूरी फिर से ये जीरो पे रखेंगे और ये दूरी 3.1 सेंटीमीटर लेंगे। देखो बच्चों ये 3.1 सेंटीमीटर दूरी हो गई है। अब कहाँ रखना है इसको बी पे रखना है और एक चाप लगाना है। देखो ये चाप लग जाएगा। ये आपका चाप लग गया। देखो ये चाप लग गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको प्रकार को हटाना है। इन सबको पहले नाम दे देते हैं। ये नाम आया था सी। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे हम। ए से सी को मिला देते हैं। तो ए से सी को मिला दीजिए, बी को सी से मिला दीजिए। ये सब स्केल से मिलाना है आप लोगों को। अब क्या करना है, अब दूरी हमारी 4 दशमलव कितनी थी, ये है 2.9 सेंटीमीटर की दूरी। अब हमें प्रकार में 2.9 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। चलिए 2.9 की दूरी लेते हैं हम। 2.9, तो 2.9 यहाँ कहीं बैठेगा। ये 2.9 आ गया है आपका। अब इसको 2.9 चाहे किधर से भी दूरी ले लीजिए, आपको दोनों तरफ से आसानी पड़ती है। ये 2.9 की मैंने दूरी ले ली है। क्योंकि चाप ऐसे रखा है मैंने, क्योंकि इधर से सी से लगाना है मुझे चाप, तो यहाँ सी पर ये रख दिया। इसको सी पे रख करके अब इसको चाप लगाना है मुझे। और ये चाप आपके सामने लगता हुआ दिख रहा है। देखो ये चाप मैंने 2.9 की दूरी से लगाया है। अब क्या करना है, अब दूरी जो है हमें लेनी है 4.6 सेंटीमीटर की। तो 4.6 सेंटीमीटर की दूरी भी ले लीजिए। ये 4.6 कहाँ बैठेगा, ये बैठा है 4.6। इसकी नोक यहाँ रख दी हमने और ये दूरी हमने पूरी ले ली इसकी। ये 4.6 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली है यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको अब बिंदु बी से रख करके ये चाप लगाना है। देखो चाप लगाने का प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये चाप आपका लग गया है। अब इसको जो है प्रकार को हटा दीजिए। अब यहाँ पर जो है ये बिंदु जो था उसको लिख लेते हैं। ये बिंदु हमारे पास डी आया है। अब हम क्या करेंगे, ए से डी को मिला देंगे। ए से डी को मिला दिया हमने, सी से डी को मिला दिया और बी से भी डी को मिला देंगे और दूरियां जो जो है उन सभी को लिखेंगे।
ये ऊपर CD जो दी थी ये 2.9 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ लिखा जाएगा ये बच्चों कितने सेंटीमीटर की दूरी लिखी जाएगी। चलिए इसके बाद जो है आपका ये 3.1 सेंटीमीटर है, तो इसको भी लिख दीजिए 3.1 सेंटीमीटर। और यहाँ जो BD था वो 4.6 सेंटीमीटर था, तो 4.6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देता हूं मैं अंदर। और क्या क्या बच गया, यहाँ सारी दूरियां हो गई हैं। 4.9 की दूरी रह गई हमारी, 4.9 जो थी वो AC थी, तो AC 4.9 यहाँ लिख देता हूं मैं। चलिए सारी दूरियां हो गई हैं। अब हमें ये स्केल हटाना है और इसको फिर से वहीं लेकर चलना है जहां पर हम अपनी रचनाएं लिख रहे हैं। चलो देखते हैं वहां पे। अब रचना के पदों को लिखने चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। ये पहली स्टेप है हमारे पास। दूसरे स्टेप में क्या करा हमने, बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर कितनी दूरी से, 4.9 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। चलिए नंबर 3 पे क्या है, अब बिंदु B को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर कितनी दूरी है, 3.1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दूसरा चाप लगाया। नंबर 4, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं। नंबर 5 में AC व BC को मिलाया। नंबर 6, बिंदु C को केंद्र मानकर, बिंदु C को केंद्र मानकर 2.9 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। नंबर 7, बिंदु B से बिंदु B से 4.6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दूसरा चाप लगाया। नंबर 8, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु D पर काटते हैं। नंबर 9, AD, BD व CD को मिलाया। नंबर 10, चतुर्भुज ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। ये रचना आपको इस तरह से लिखनी पड़ती है पूरी की पूरी। अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। इसके एक आयत की रचना करनी है जिसमें PQ 4.5 सेंटीमीटर और PR जो है वो 6.5 सेंटीमीटर दिया। ये विकर्ण है बच्चों, ध्यान रखना। और ये एक भुजा दी हुई है PQ 4.5 सेंटीमीटर। तो बनाने का हम प्रयास करेंगे, देखते हैं कैसे बनता है। सर्वप्रथम हम लोग PQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर और PR विकर्ण दिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर लेकर के एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो रफ फिगर देख करके हमें फिर पता चल जाएगा हमें कैसे बनाना है। यहाँ पे ध्यान रखना, विकर्ण है ये दिया हुआ और ये 90 अंश के कोण होते हैं, सारे कोण इसके 90 अंश के बने होते हैं। बस इसके सहारे से ये सारा बन जाएगा।
अब सबसे पहले हम स्केल लेते हैं। स्केल लेकर के हम क्या करेंगे, पहले आपको ये खींचना पड़ेगा 4.5 सेंटीमीटर। तो पहले 4.5 सेंटीमीटर का हम खींच लेते हैं। तो ये जो है 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली मैंने। ये देखो 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी है। अब स्केल को थोड़ा मैं हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पी क्यू। ये है पी और ये क्यू है। कितनी खींची गई है, ये 4.5 सेंटीमीटर। ये दूरी हमने 4.5 सेंटीमीटर खींच ली है। अब क्या करना है, क्यू को केंद्र मान करके मतलब यहीं पर हमें एक 90 अंश का कोण बनाना है। तो बच्चों देखते हैं 90 अंश का कोण बनेगा कैसे। तो हमने क्या करा, ये प्रकार ले लिया और इसकी दूरी को थोड़ी कम कर लेते हैं। दूरी कम करने के बाद ये यहाँ तक आ चुका है आपका। अब यहीं पे मैं 90 अंश का कोण आपको बना करके दिखा रहा हूँ। देखो ये कैसे बनता है। ये यहाँ पे ले लेंगे हम इसको बच्चों, और ये चाप एक लगा देंगे। ऐसी चाप आपको भी लगाना है, बिल्कुल सीधा साधा ये चाप लग जाएगा आपका। तो ये चाप लगाने के बाद क्या करना है, दूरी वही रखना है। यहाँ पे रखेंगे, एक चाप और लगा देंगे, ये दूसरा चाप लग गया। अब इसके बाद वहीं रखना है जहाँ पे चाप काटा है। फिर दोबारा लगा देंगे चाप ये, और इसी चाप को हम ऊपर भी लगा देंगे। ऊपर की तरफ चाप लगाना है बच्चों। ये चाप मैं ऊपर लगा दे रहा हूँ ऐसे करके, और ये फिर यहाँ पर भी रख लेते हैं इसको, और दोबारा चाप लगा देंगे इसको। ये चाप लग गया आपका। ये अब 90 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया है। देखो कैसे बन गया है। अब ये प्रकार को मैंने हटा दिया है। अब जो है इस पे हाँ स्केल की सहायता से ये लाइन खींच देंगे आप। तो ये लाइन आपकी खिंच जाएगी बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लाइन खिंच चुकी है। अब क्या करना है, प्रकार में फिर दूरी भरनी है 6.5 सेंटीमीटर जो विकर्ण था। तो विकर्ण भरने के लिए फिर चलते हैं हम लोग 6.5 की दूरी लेने के लिए। तो देखो 6.5 लेनी है। ये 6 हो गई है, 0.5 ये यहाँ हो गया है। तो ये 6.5 यहाँ से दूरी में लेकर के दिखा रहा हूँ आपको। ये विकर्ण की दूरी ले रही है 6.5। अब चाप लगाना है हमें। चाप लगाना है बिंदु पी से और अपोजिट साइड में लगाना है। यहाँ पर चाप लगाना है, आपको दिख रहा होगा ये चाप यहाँ पे लग चुका है आपका। अब इसके बाद जो है इसको हटाना है, प्रकार को हटा लेते हैं और इसके बाद जो है इसको मिला देते हैं। ये बिंदु कौन सा आया है बच्चों, ध्यान रखना। पी क्यू तो बन गया था, ये आर बिंदु आया है। अब इसका विकर्ण जो आया था इसको मिला लेते हैं और इस पे ये दूरी लिख देते हैं। कितनी दूरी आई थी, ये 6.5 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6.5 सेंटीमीटर। ये 6.5 सेंटीमीटर की थी दूरी। अब क्या करना है बच्चों, ये आपको 90 अंश का फिर से कोण खड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे। और 90 अंश का कोण बनाने के लिए आपको पक्का पता है कि फिर से प्रकार की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ी दूरी हम कम कर लेते हैं और फिर से 90 अंश का कोण बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो 90 अंश का कोण बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं जब भी चाहेंगे तभी। ये देखो 90 अंश का बनाने के लिए प्रक्रिया मैंने करी है। ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है, वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ये हमने एक बार ले लिया इसको, दोबारा यहाँ पे रखा इसको, फिर से ये चाप लगा दिया यहाँ पे हमने। ये चाप लगा दिया है मैंने, और यही चाप फिर ऊपर की तरफ भी लगाना है हमें। चलिए लगा देते हैं यहाँ पे। ये एक चाप ऊपर से लग गया है ये, और इसके बाद यहाँ रख करके इसकी नोक को यहाँ रख देते हैं और एक चाप और लगा देते हैं। ये आपका चाप लग चुका है। अब इसके बाद इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद क्या होगा, इसको मिलाते हुए ऊपर लाइन खींच देनी है। देखो ये लाइन खींच गई है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, 90 अंश का कोण बन चुका है। अब इसमें से 4.5 सेंटीमीटर की जो लाइन थी यहाँ पे, ये ऊपर से रख करके काटनी है। तो फिर से हमें प्रकार लेना पड़ेगा और लेकर के हम फिर से दूरी कितनी भरेंगे, 4.5। तो चलो देखते हैं 4.5 की दूरी भरते हैं हम लोग। ये दूरी है 4.5 की लेनी है। देखो 4.5 फिर से देख लीजिए, ये है 4.5 की ये दूरी हमने ले ली है। और इसको कहाँ रखना है, प्रकार की नोक को यहाँ रखना है अब आपको, और चाप अब दूसरी तरफ लगाना है। ये अब चाप यहाँ लगेगा। यहाँ से चाप लगाओ बच्चों, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इससे बढ़िया है। बढ़िया यहाँ पे चाप लगेगा। देखो चाप लग गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये चाप लग गया है। अब इसको हटा दीजिए प्रकार को, और ये बिंदु का नाम लिख देते हैं पी क्यू आर, और ये बिंदु क्या आ गया, एस आ गया। अब मिला देना है इसको, इस आर को एस से मिला दीजिए। तो देखो ये बन करके तैयार हो गया, ये आपका आयत बना हुआ है। अब यहाँ स्केल को भी रख देते हैं, और ये आयत जो बना हुआ है इन पे नाप जो थी सारी नाप मैंने वैसे लिख दी है। और आमने सामने की भुजाएं तो बराबर ही होती हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम अपने उसी पेज पे जहां हमें रचना लिखनी है।
अब चलते हैं रचना लिखने। जैसे जैसे बनाया वैसे लिखना। नंबर 1 बिंदु। नंबर 1 क्या होगा? 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ये लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचा। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, बी पर हमने क्यू पर क्या करा? 90 अंश का कोण बनाया। क्यू पर 90 अंश का कोण प्रकार की सहायता से बनाया। चलिए नंबर 3 पॉइंट पे क्या हुआ? अब बिंदु P से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। नंबर 4, यह चाप 90 अंश की भुजा को बिंदु R पर काटता है। नंबर 5, QR व PR को मिलाया। नंबर 6, बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाया। नंबर 7 पॉइंट, प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु R से एक चाप लगाया। चलिए नंबर 8, यह चाप 90 अंश की भुजा को बिंदु S पर काटता है। नंबर 9, PS SR को मिलाया। नंबर 10, PQRS अभिष्ट आयत। ये यहां तक रचना लिखनी है बच्चों, और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा रचना के पद कैसे लिखने हैं। रचना यही समाप्त हो रही है। इसके नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और कम से कम मेरे वीडियो को भी लाइक करेंगे जिससे मेरे को पता चलता रहे कि हाँ ये कैसे आपको लग रहा है। और फिर मैं मिलता हूँ अगली रचना में, प्रश्नावली 11.3 में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वॉच माय वीडियो। मेरे वीडियो को देखते रहिए।